ज्ञानवती बौद्ध जी के द्वारा और उनकी टीम द्वारा जो है किया गया। आप लोगों ने सुना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये कार्यक्रम जो यहाँ की कमेटी के लोग कराते हैं और कथावाचक भी अपनी जान जोखिम में डाल करके आप लोगों के बीच में अपनी बातें रखते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है? अच्छा, इसका मेन उद्देश्य है समाज में अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर जो व्याप्त है, जिसके कारण हमारी गरीबी, मुस्लिमी, बेरोजगारी, अशिक्षा हमारे बीच में समाहित है, ये कैसे दूर हो। इसी गरीबी, मुस्लिमी, अत्याचार को दूर करने के लिए हमारे कई महापुरुष, ठीक है दादा, अरे आप बुजुर्ग हैं, कई महापुरुषों ने अपनी जान न्यौछावर कर दिया। आपको लगता है भगवान बुद्ध 563 ईसा पूर्व श्रावस्ती के रहने वाले थे, लुम्बिनी में जन्म हुआ, रोहिणी नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद हुआ, उनकी 4 सजाएं सुनाई गई, या अब राजपाट त्याग करके आपका राजपाट छीन लिया जाए, आपको फांसी दे दी जाए, या पूरे परिवार सहित जो है आपको कैद कर लिया जाए, या स्वयं राजपाट छोड़कर आप चले जाएं। भगवान बुद्ध 28 वर्ष की अवस्था थी, ननिहाल और ददिहाल में युद्ध नहीं चाहते थे, वो भी निरंजन जो है रोहिणी नदी के जल के बंटवारे को लेकर थी, इसलिए उन्होंने युद्ध को न करने का संकल्प लिया और अपना घर परिवार त्याग करके चले गए। जो कहानियां हैं कि राहुल को और यशोधरा, विश्व सुंदरी यशोधरा को सोते समय चले गए, सोते समय छोड़कर नहीं चले गए, अपने परिवार, अपने देश, अपने राज्य, अपने जो है विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने युद्ध का न संकल्प लिया और शांति की खोज में चले गए। 28 वर्ष की अवस्था में उन्होंने लगातार 7 वर्ष तक जो है कठिन परिश्रम करके विभिन्न जो है आश्रमों में जा करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वो ज्ञान क्या था कि मनुष्य दुखी क्यों है? दुख के 4 कारण है। मनुष्य का जन्म होना दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, और गलत लतें हमारे दुख के कारण हैं। जो जन्म, मरण, दुख, रोग, बुढ़ापा जो दुख के कारण है, बूढ़ा होना दुख है, बीमारी होना दुख है, जन्म हो लेना दुख है, और गरीबी और अशिक्षा भी हमारे दुख का कारण है। उन्होंने दिया किसी तरह की हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और आखिरी सील जो बाबा साहब ने बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए कहा कि मैं बुद्ध के काल में 5 सील बनाने का मौका मिलता तो 5वां सील मैं पहले सील पर रखता। सील में होता है आचरण, सील में होता है व्यवहार, सील में होता है अपना संकल्प। कि हमारे लोग अपना संकल्प भूल जाते हैं, कच्ची पक्की शराब पी लेते हैं, मादक पदार्थ, पान मसाला, बीड़ी, गुटखा खा करके अपने शारीरिक परिश्रम, खून पसीने से बहाए हुए रकम को जाकर शराब की ठेकी पर पैसा दे देते हैं। 150 रुपया, 200 रुपया, 700, 1000, अरे 7-7 हजार तक बोतल आती है, और उसका जो है पीते हैं। पीने के बाद नशा होता है, परिवार में झगड़ा करते हैं, बच्चों से झगड़ा करते हैं, पैसा भी बर्बाद होता है, उनकी सामाजिक स्थिति जो है गिरती है, झगड़ा भी होता है, 100 नंबर वाले पुलिस उठा कर ले जाते हैं। फिर जो पत्नी से आप झगड़ा करते हैं वही पत्नी इधर उधर जाकर रास्ता जुगाड़ बना करके और आपको छुड़वाने का काम करती है। कचहरी में बैठे हुए वकील भी आपको जमानत कराने के नाम पर पैसा लेते हैं, पेशकार पैसा लेते हैं, तो मतलब आपका कितना नुकसान होता है। अगर 150 रुपया सीसी पीते समय अगर 1 मिनट भी उसके बारे में सोच ले तो आप जो है दारू शराब को नहीं पिएंगे। यदि आप बुद्ध कथा करा रहे हैं और यहाँ पर बैठे लोग बुद्ध कथा सुन रहे हैं, इसका असली उद्देश्य ही है कि हमारा समाज जो है नशे से दूर हो। नशा नाश जो है जो नाश की जड़ है। भगवान बुद्ध ने नशे के बारे में कहा, यदि आपके सामने पहाड़ हो तो उससे मत घबराना, उससे कूद जाना, आप बच जाएंगे। यदि समंदर है तो तैर कर निकल जाएंगे, यदि शेर है तो उससे लड़कर जीत सकते हैं। लेकिन अगर आपने शराब की लत लग गई
तो आप अपने सर्वनाश का स्वयं आपको गड्ढा खोद कर उसमें दफन हो जाएंगे। इसलिए अगर आपके सामने शराब है, आपका मित्र शराबी है, आपका रिश्तेदार शराबी है, तो आपका हितकारी, आपके परिवार का हितकारी नहीं हो सकता है। बुद्ध ने भी कहा, बाबा साहब ने भी कहा, और सरकार भी, हर शराब के शीशी पर लिखा होता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बाद भी हमारे लोग शराब को नहीं छोड़ते हैं। यदि बाबा साहब को आप सच्चे मन से मानते हैं, बाबा साहब की 4 संतानें हम लोगों के उत्थान के लिए खत्म हो गई, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। बाबा साहब की ही भी हत्या 5 दिसंबर को उनकी पत्नी और यहाँ के सामंतवादी लोगों ने जानबूझ करके हत्या कर दी गई। बाबा साहब की हत्या क्यों की गई? 14 अक्टूबर 1956 को 9 लाख लोगों के साथ उन्होंने सड़े गले धर्म, बौद्ध धर्म को, जो शोषणकारी धर्म है, क्रमिक असमानता भरा धर्म है, इसको त्याग करके नया धर्म ग्रहण किया था, नया रास्ता चुना था। उसमें 9 लाख उनके साथ थे। उन्होंने कसम खाई थी कि मैं 2 वर्ष में पूरे भारत को बौद्ध में कर दूंगा। इसलिए बाबा साहब की हत्या कर दी गई, बुद्ध की भी हत्या कर दी गई। बुद्ध ने पूरी दुनिया में इसको संदेश दिया, चाहे कृष्णा गौतमी पुत्र वियोग में आई हो, उसको भी संदेश दे करके उसके दुख को कम करने का काम किया। चाहे बुद्ध के काल में सुमित भंगी आया हो, चाहे आम्रपाली आई हो, नगर वधू थी आम्रपाली, और चाहे जो भी आया हो, राजा प्रसेनजीत आए, सभी लोगों को बुद्ध ने जो है संदेश देने का काम किया। यहाँ तक अंगुलीमाल डाकू जैसे डाकू को भी बिना शस्त्र उठाए उसको सही रास्ते पर लाने का काम किया। इसीलिए तो बुद्ध का रास्ता पूरी दुनिया में शांति के रास्ते पर माना जाता है। हमारे देश के आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब चीन, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। क्यों कहते हैं कि बुद्ध की धरती के बुद्ध पैदा न होते तो भारत की धरती को कोई नमन नहीं करता। अभी एक महाभारत का एक प्रसंग देख रहे थे नाट्य रूप में। वैसे भी महाभारत और रामायण काल्पनिक ग्रंथ है, झूठी कहानी है, मनोरंजन के लिए रची गई है। क्योंकि कोई भी जो है महारामायण में भी कोई खीर से नहीं पैदा हो सकता, कोई घड़े से नहीं पैदा हो सकता, कोई जो है सूर्य से नहीं पैदा हो सकता। महाभारत में कण को सूर्य से पैदा होना बताया जाता है। सूर्य आग का गोला है, वहां पर लोहा अगर चला जाए तो भी पानी की तरह पिघल करके जमीन में आ जाएगा, वहां पहुंचने का कोई सवाल नहीं होता। सूर्य जो है पृथ्वी से 9 लाख गुना बड़ा है, तो सूर्य से कोई स्त्री जो है मोह करके उससे कैसे पुत्र पैदा कर सकती है? ये हो सकता है सूर्य नाम का कोई पुत्र हो, व्यक्ति हो, उससे उसका मोह हो गया हो, उसकी नाजायज संतान कण जो है हो सकता है। लेकिन ये धरती पे जो सूर्य तपता है, इससे कोई भी मनुष्य सूर्य अपना पुत्र पैदा नहीं कर सकता है। कोई पवन से पैदा नहीं कर सकता है, कोई जल से पैदा नहीं कर सकता है। ये गंगा धरती है, गंगा नदी है, कोई गंगा नदी से पुत्र जो है पैदा नहीं कर सकते। भीष्म पितामह को गंगा नदी का पुत्र बताया गया है। तो ये झूठी काल्पनिक कहानी है, इसको मानने की जरूरत नहीं। इसमें आपको समझने की जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं। द्रोणाचार्य दोना से पैदा हुए, वही द्रोणाचार्य हमारे एकलव्य जो भीली पासी बिरादरी का लड़का था, जो राजा का लड़का था और आदिवासी लड़का था, उसका जो है अंगूठा छल कटवाने का काम किया। यहाँ तो लिखा है, लिखे के हिसाब से उसको जो है अंगूठा काटा जो है लिया गया, उन्होंने दान में मांगा, दान में नहीं मांगा। महाभारत के जो 5 पात्र थे, अर्जुन, भीम और ये लोगों ने मिलकर के, द्रोणाचार्य और सब लोगों ने मिलकर के उसको जबरदस्ती पकड़ करके उसका जबरदस्ती अंगूठा काट लिया। क्योंकि कोई भी अंगूठा किसी को कह दीजिए सर कलप कर दे, वो सर अपना काट कर नहीं देगा। उनसे जबरदस्ती अंगूठा काट लिया गया कि हमारे अर्जुन के बराबर कोई धनुर्धर एक तो आपने सिखाया नहीं, शूद्र नाम समझ करके उसको बाहर भगा दिया। उसने अगर मूर्ति बना करके धनुर्विद्या सीख भी लिया तो आपने छल कपट करके उसका अंगूठा काट लिया। इस तरह के जो द्रोणाचार्य आज भी स्कूलों में हैं, तो जात के नाम पर जो है सताने का काम करते हैं। अभी कुछ समय पहले आपने राजस्थान में इंद्र कुमार मेघवाल नाम के 4 साल के बालक को घड़े में पानी पीने के कारण पीट कर मार डाला गया।
बाबा साहब को भी पानी पीने के लिए मारा गया। लेकिन आज 70 साल के बाद भी हमारे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, ऊंची जात के लोगों, तत्सम ऊंची जात के लोगों, मनवादी सोच के ऊंची जात के लोगों का खड़ा छू लेते हैं। और हम उसको छूने पर ये 4 छोटे छोटे बच्चे, इनको क्या पता है इनके प्यास लगेगी तो चाहे जिसका गिलास रखा हो उठाकर पानी पी लेंगे। ये ना आबाद हो अबोध होते हैं, ये सच्ची जो है सच्चे सच बोलते हैं। इनको झूठ से पता नहीं, इसमें असमानता नहीं पता, इनको क्या करना चाहिए ये भी नहीं पता। अगर सांप निकलता है तो उसको भी छोटे बच्चे छू लेते हैं। ऐसे हमारे छोटे छोटे नौनिहालों को पानी पीने के लिए मारा जाता है। 4 वर्ष की अवस्था में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी पानी पीने के लिए मारे गए। वो रोते हुए अपनी माँ के पास आए, कहा माँ मेरी प्यास लगी थी, चपरासी नहीं था, मैंने पानी पी लिया। वहाँ के लड़कों ने और गुरु ने पीट पीट करके लहूलुहान कर दिया। माँ 5 साल की अवस्था में अपने बच्चे को सहलाती है, पुचकारती है और कहती है तुम तो केवल पढ़ने गए थे, पानी पीने के लिए मारे गए। यहाँ हमारे लोग मजदूरी करने जाते हैं, उनको भी चुल्लू में पानी पिलाया जाता है, पिच पर बैठने नहीं दिया जाता है, गाड़ियों में घोड़े पर बग्घी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है। इसके उदाहरण आज भी हैं। राजस्थान में राजौरी जिला पड़ता है, वहां पर एक जो है लोहार बिरादरी का, जो जिसको बैकवर्ड क्लास कहते हैं, जो अपने को ऊंचा समझता है, लोहा पीटने का काम करता है, उसका लड़का फौज में हो गया। लेकिन उसको बारात में सामंतवादी सोच के लोगों ने उनको उसकी बारात को घोड़ी पर चढ़कर निकलने नहीं दिया गया। ये देखिए, मतलब 70 साल के बाद एक बैकवर्ड क्लास के व्यक्ति को जो फौज में है, देश की सेवा के लिए अपना सीना छलनी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी घोड़ी पर बारात नहीं निकाल सकता। एक एसपी हुआ था मध्य प्रदेश में अपनी ही बिरादरी का, और उस वो जो है जब आया तो वहां के सामंतियों ने कहा कि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि आप घोड़े से बारात निकाले। लेकिन एसपी था, पुलिस अधीक्षक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, वो जाके डीएम से आवेदन किया और कहा मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, करने के लिए मैं एसपी के पद पर चयन हुआ हूं, लेकिन हमारी बारात को अगर हम घोड़ी से नहीं निकाल सकते तो हम दूसरे के साथ क्या न्याय करेंगे। उसकी भी जीत थी और 3 थाने की, 4 थाने की, 10 थाने की पुलिस लगी। सैकड़ों जितने बाराती नहीं थे उतनी फोर्स लगा करके उसकी बारात को निकालना पड़ा। ये सोच कहाँ है? इसीलिए तो हमारा देश मुगलों का गुलाम हुआ, सकाए, हुड़ाए, यवड़ाए, और इन लोगों ने हमारे देश को कब्जा कर लिया, गुलाम बना लिया। बड़े लाखों मंदिर, सोमनाथ मंदिर हो, चाहे जितने मंदिर हो, मोहम्मद गोरी गजनी ने तोड़ करके हाथी के हौंदे पर लाद करके, ऊंटों पर लाद करके हमारे देश का सोना लेकर चले गए। और हम लोग हैं, हमारे देश के लोग जो ऊंची जात के लोग, अपने को तत्सम ऊंची जाति, शासक जाति के लोग अपने को ऊंचा कहते हैं, वो लोग केवल हमारे लोगों को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। इसीलिए हमारा देश 800 सालों तक गुलाम रहा। संत रविदास हमारे जो है मंदिर में पूजा करना चाहते थे, चौकट सीढ़ियों पर ले जाते थे, वहां के पुरोहित पुजारी पूजा करने का जो है कहा तुम चमार हो, शूद्र हो, नीच हो, तुमको जो है पूजा करने का अधिकार नहीं। उसी समय बाबर ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाना शुरू किया। तो जब मंदिर टूटने लगे, मंदिरों की मूर्ति गायब होने लगी, तो बाबा रविदास भगवान की जो आंखें खुल गई, उन्होंने सोचा कि जिन मंदिरों में हम मूर्तियों की पूजा करने के लिए आतुर थे, वो मूर्तियां अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो है पूजा करने का संकल्प त्याग दिया और जो है उन्होंने जो है शांति और भेदभाव जो है मिटाने के लिए बहुत सारे जो है अपनी वाणी के माध्यम से लिखा। उन्होंने कहा जात जात में जात है, जो केलन पे पात, रविदास मनुष्य न बन सके जब तक मनुष्य के अंदर से जात का भाव न जाग। मतलब अगर हम चमार हैं, पासी हैं, कुर्मी हैं, यादव हैं, काछी हैं, अहीर हैं, गडरिया हैं, तेली हैं, तमोली हैं, कुम्हार हैं, ये सारे लोग ओबीसी समाज के लोग हैं। इन लोगों को संत रविदास ने भी और बाबा साहब ने भी आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि बाबा साहब को पढ़ाने के लिए साहू जी महाराज आगे आए थे, जो कुर्मी राजा थे। शाहजी गायकवाड़ आए थे, आगे पैसा दिया था, वो भी कुर्मी राजा थे। इनके साथ भी अत्याचार होता था। इनके शिवाजी की कत्ल कर दिया सामंती लोगों ने, समाधि की कुर्मी थे, कत्ल